हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही आसान टॉपिक भी है। तो शुरू करते हैं जेनेटिक कोड को डिकोड करना। अगर इसकी हम परिभाषा देखें कि जेनेटिक कोड होते क्या है, तो उसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। तो डीएनए और आरएनए जो है, ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, राइट। और ये बने होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के, ठीक। तो किसी भी डीएनए या आरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का वह सीक्वेंस जो कि अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है, आपका जेनेटिक कोड कहलाता है, राइट। तो डीएनए या आरएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक समूह जो है ये कहलाता है कोडोन। अब जब बहुत सारे कोडोन एक साथ मिल जाते हैं तो ये सारे कोडोन जो है ये मिलकर बनाते हैं जेनेटिक कोड को, राइट। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड वहां पर चाहिए होंगे, राइट। तो एक बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में किसी भी विशिष्ट अमीनो एसिड को यानी कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं, राइट। तो डीएनए के जो अणु होते हैं, डीएनए या आरएनए पे, उस पे ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना, ये किसके मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजनस क्षार के मिलकर बने होते हैं। और ये किस तरह से अरेंज होते हैं उसके ऊपर, तो एक लाइन में अरेंज होते हैं ना, किस तरह से, तो जैसे हम उसको आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो यही नाइट्रोजनी क्षारों का या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है, ये इस बात का निर्धारण करता है कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा अमीनो एसिड बनना है, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो अमीनो अम्ल को बनाता है उसे हम कोडोन भी बोलते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन को बनाते हैं। तो ये टर्म है, कोडोन क्या है, एक टर्म है, एक शब्दावली है जो कि जेनेटिक कोड को बताने के लिए यूज की जाती है। तो जेनेटिक कोड हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, जैसे सिंगल नहीं होते हैं, डबल भी नहीं होते हैं, 3 नंबर में होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है कि एक कोडोन जो है उस वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, राइट। और एक कोडोन एक विशेष अमीनो एसिड को कोड करता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम और अच्छे से जेनेटिक कोड को समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर डीएनए है, यहाँ पर आरएनए है। तो डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन है, इसके बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन या अनुलेखन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डीएनए का अणु है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम है ना। एडेनिन, थाइमिन, देन ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस प्रकार से। तो इस डीएनए अणु के सामने वाला ये जो स्ट्रैंड है, इसके ऊपर इन न्यूक्लियोटाइड का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट है। यानी कि जैसे एडेनिन के लिए आता है थाइमिन, थाइमिन के लिए आता है एडेनिन, ग्वानिन के लिए आता है साइटोसिन, एडेनिन के लिए आता है थाइमिन, इसी प्रकार से। तो जब डीएनए से एमआरएनए का अणु बनता है, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड को छोड़कर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो जाता है, और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा होता है, थाइमिन। क्योंकि आरएनए के अणु में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब डीएनए से एमआरएनए बना था, तो थाइमिन से तो बन गया एडेनिन, लेकिन एडेनिन के लिए क्या आना चाहिए था, थाइमिन, है ना। लेकिन थाइमिन तो यहाँ पर होता नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यूरेसिल, यूरेसिल के लिए आएगा यू। तो सभी जगह जहाँ पर एडेनिन था, वहां पर एमआरएनए में क्या आया है, यूरेसिल आया है, क्योंकि एमआरएनए के अंदर यूरेसिल ही उपस्थित होता है, थाइमिन नहीं उपस्थित होता है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि ये एमआरएनए जो है, इसके ऊपर इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है, ये किस तरह से अमीनो एसिड को बना रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, पहला है एडेनिन, दूसरा है यूरेसिल और तीसरा है ग्वानिन।
तो ये तीनों मिलकर इन तीनों ने क्या बनाया, एक अमीनो एसिड को बनाया, एक अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल को बनाया। और ये अमीनो एसिड कौन सा था, MET यानी कि मेट। तो मेट का मतलब है यहाँ पर मिथ्योनिन। ठीक, अब अगले जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि अगले 3 न्यूक्लियोटाइड कौन से है, एडेनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। इन 3 न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर बनाया आपके एक और दूसरे अमीनो एसिड को। और ये 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, यहाँ पर भी पहला मतलब दूसरा और यहाँ पे भी ये पहला, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके कोडोन। ये हो गया आपका फर्स्ट कोडोन और ये हो गया आपका सेकेंड कोडोन। ठीक है, इसी तरह से अगला जो कोडोन था UCG हुआ, और इस UCG ने एक और तीसरे अमीनो एसिड का निर्माण किया। तो देखिए, यही जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, इससे ये निर्धारित किया जा रहा है कि आने वाला जो अमीनो एसिड है वो कौन सा होगा। इसीलिए इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम बोल रहे हैं जेनेटिक कोड। तो अब मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम बात करें जेनेटिक कोड की खोज की, कि इसकी खोज किसने की थी, तो जेनेटिक कोड की खोज करने का श्रेय हम किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया था। लेकिन जो मेन काम किया था, जो मेन वर्क किया था, वो किया था निरेनबर्ग ने 1961 में। और हमारे इंडिया के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हरगोविंद खुराना। राइट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है ये इंडिया के थे। और जेनेटिक कोड की डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछने देखने को मिलते हैं, आपको पूछे जाते हैं कि जेनेटिक कोड की खोज या डिस्कवरी किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। राइट, एक और यहाँ पे जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ये है कोडोन, है ना, कि DNA या RNA के ऊपर उपस्थित वह खंड जो कि किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोन, है ना। DNA या RNA के ऊपर उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइड का वह खंड जो कि क्या करता है, किसी भी अमीनो एसिड को कोड करता है या अमीनो एसिड का निर्धारण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोडोन। ओके ओके, तो क्योंकि ये जेनेटिक कोड क्या बना रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं, सॉरी अमीनो एसिड को बना रहे हैं, और अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन को बना रहे हैं। तो क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन तो बहुत सारे पाए जाते हैं, और इन्हीं प्रोटीन की वजह से हमारा जो लाइफ है, हमारा जो शरीर है वो काम कर सकता है, उसका वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की प्रोटीन का जो निर्माण है वो 21 टाइप के अमीनो एसिड से होता है। तो अब अगर प्रोटीन इतने सारे, तो 21 अमीनो एसिड से कैसे ये सभी प्रकार के प्रोटीन बन सकते हैं। तो क्या होता है कि इन 21 अमीनो एसिड को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो अलग अलग क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद फिर उन 21 अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इस जेनेटिक कोड टेबल को समझना होगा, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक, हमें करना क्या है, हमें किस तरह से एक टेबल बनानी है, और एक साइड हमें लिखना है यहाँ पे फर्स्ट लेटर में हमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस को लिखना है, जो कि है U, C, A और G। इसी तरह से ऊपर हमें लिखना है सेकेंड लेटर, यानी कि जब हम एक कोडोन को यहाँ पर बनाएंगे तो दूसरा लेटर जो है वो हम इस वाली लाइन से लेंगे। तो इसमें भी हमें वही लिखना है UCAG। देखिए, आप क्रम बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी पहले यू यानी कि यूरेसिल, फिर साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर ग्वानिन, फिर यहाँ पे भी यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, ये दोनों आपको समझ में आया। अब अगला जो हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये UCAG को 4 अलग अलग ना लेकर एक ही लाइन में इन चारों को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में हमें रखना है UCAG, जो कि बनाएगा आपका थर्ड लेटर। फिर इसकी दूसरी लाइन में हमें लिखना है UCAG, फिर तीसरी लाइन में भी हमें लिखना है UCAG, और चौथी लाइन में भी हमें लिखना है UCAG। तो इस तरह से हमें टेबल ड्रॉ करनी है। और इस टेबल में इन अमीनो एसिड को बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो फर्स्ट लेटर वाली लाइन है वहां से लेना है यू को, जो सेकेंड लेटर वाली लाइन है वहां से भी लेना है फर्स्ट लेटर को, यानी सॉरी सेकेंड लेटर की फर्स्ट लाइन से लेना है हमें यू को, और इधर थर्ड लेटर से भी हमें लेना है यू को। तो 3 यू हो गए, देखो यू, यू और यू। तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, ये वाला कोडोन बनाया, जो कि है आपका यू यू यू। और ये यू 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 जो है ये कोड करता है आपके फिनाइल एलेनिन को, जो कि क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पे
तो अगले लेटर को समझने के लिए, अगले कोडन को समझने के लिए हमें वापस से फर्स्ट लेटर से हमें लेना होगा यू, यहाँ से भी हमने ले लिया यू, और थर्ड लेटर से हमने लिया सी। तो ये किस तरह का सीक्वेंस बन गया, देखिए यू यू सी। तो इस तरह का जो कोडोन है ये भी किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को, राइट। अब देखिए तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरे के लिए वापस से हमें लेना है फर्स्ट लेटर से यूरेसिल, सेकेंड लेटर का भी हमें लेना है यूरेसिल, और यहाँ से थर्ड में क्या आ जाएगा, एडेनिन। तो अब ये सीक्वेंस बन गया है यू यू ए। तो यू यू ए जो है ये कोड करता है ल्यूसिन को, जो कि एक अलग प्रकार का अमीनो एसिड होता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हमें फिर दूसरी लाइन के लिए भी अमीनो एसिड को बनाना है, तीसरी लाइन के लिए भी बनाना है, चौथी लाइन के लिए भी बनाना है। तो अगर हम इन चारों अगर हम इन सभी के अंदर इन चारों नाइट्रोजनी बेसिस से मिलकर जितने भी कोडोन बन रहे हैं उनको हम गिने तो इनकी संख्या होगी 64, ठीक। तो यही चार जो नाइट्रोजनी बेसिस है ये अलग अलग प्रकार से जुड़कर एक दूसरे के साथ 64 कोडोन बनाते हैं, और यही 64 कोडोन जो है ये मिलकर आपके 21 अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड। और यही 21 अमीनो एसिड जो है ये मिलकर फिर आपस में क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमें कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इन्हीं जेनेटिक कोड के अंदर कुछ जेनेटिक कोड या कुछ कोडोन इस तरह के होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं ग्रीन लाइन से बता देती हूँ। एक तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स देखना, यहाँ पे लिखा है UAA और एक और लिखा है UAG, ठीक। तो इसके सामने लिखा है स्टॉप, फिर इधर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है UGA और इसके सामने भी लिखा है स्टॉप। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना। ये बहुत ही आसान है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो जहाँ पे भी ये सीक्वेंस आता है, कौन सा सीक्वेंस, UAA, UAG या UGA, ये तीनों ऐसे कोडोन होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टॉप कोडन। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टॉप कोडन कौन से हैं, तो आपको ये स्टॉप कोडन के सीक्वेंस याद होने चाहिए। कौन कौन से होते हैं, UAA, UGA एंड UAG। आया समझ में। तो ये तीन कोडोन ऐसे होते हैं जो कि किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। जो हमारे 21 अमीनो एसिड हैं उन 21 अमीनो एसिड में से किसी को भी ये कोड नहीं करते हैं, राइट। तो ये तो तीन स्टॉप कोडोन हो गए हमारे। अच्छा, जब प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती तो वो होती कहाँ से, तो एक विशेष कोडोन होता है, उस कोडोन का सीक्वेंस क्या होता है, उस कोडोन का सीक्वेंस होता है AUG, है ना। कौन सा सीक्वेंस होता है, AUG। तो AUG कोडोन जो है ये होता है स्टार्ट पॉइंट, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जिस पॉइंट से स्टार्ट होती, पहला अमीनो एसिड जहां से बनता है उस कोडोन का सीक्वेंस होता है AUG। और ये जो AUG कोडोन होता है जिस अमीनो एसिड को कोड करता है यानी कि जिस अमीनो एसिड को बनाता है उसका नाम होता है मेट यानी कि मेथियोनिन, ठीक। तो देखिए स्टार्ट कोडोन जो है वो होती है एक, और इसका सीक्वेंस होता है AUG। और स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो है तीन, और इन तीनों के अलग अलग सीक्वेंस होता है। जैसे कि UAA, ये हो गया एक कोडोन, दूसरा हो गया UAG, तीसरा हो जाएगा UGA, राइट। तो आगे चलते हैं इसको। जेनेटिक कोड की विशेषताएं, जेनेटिक कोड जो है इनकी कुछ विशेषताएं भी होती है, और ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत जल्दी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहली विशेषता है, जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड हमेशा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि एक एडेनिन है या एक साइटोसिन है या एक ग्वानिन है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड या अनुवांशिक कोड हमेशा क्या होते हैं, तीन होते हैं सीक्वेंस में। इसलिए इनको हम बोलते हैं कि अनुवांशिक कोड हमेशा क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। 20 या 21 अमीनो अम्ल के लिए कितने अनुवांशिक कोड होते हैं, तो 64 अनुवांशिक कोड होते हैं, 64 जेनेटिक कोड होते हैं। यानी कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोड हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि जो फिनाइल एलेनिन था उसको दो अलग अलग प्रकार के कोडोन जो है वो कोड कर रहे थे, राइट। अगली विशेषता है, अनुवांशिक कोड क्या होते हैं, हमेशा कॉमा रहित होते हैं। तो अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड जो होते हैं जब भी हम उनको लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमा यूज नहीं किया जाता है, वो कॉमा लेस होते हैं,
ठीक। तीसरी विशेषता है यह आभासी कूट होता है। आभासी कूट का मतलब होता है कि एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड हो सकते हैं, राइट। आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, हमेशा स्पष्ट होते हैं। जेनेटिक कोड हमेशा क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का जो आनुवंशिक कोड है या जेनेटिक कोड है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि यू 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 है वो फिनाइल एलेनिन को भी कोड कोड करे, मिथियोनिन को भी कोड करे और ल्यूसिन को भी कोड करे। ऐसा नहीं होगा। एक कोडोन जो है, एक आनुवंशिक कोड जो है वो किसी एक अमीनो एसिड को ही क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक। एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक जेनेटिक कोड हो सकते हैं, एक से अधिक आनुवंशिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक आनुवंशिक कोड के लिए एक अमीनो अम्ल ही या एक अमीनो एसिड ही काम करेगा, यानी कि एक अमीनो एसिड ही बनेगा। ठीक। तीसरी विशेषता है सर्वव्यापकता। आनुवंशिक कोड जो है वो सभी जीवधारियों में एक जैसे पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे कोशिका के अंदर, हमारे सेल के अंदर AUG जो है वो मिथियोनिन को बना रहा है और बैक्टीरिया के अंदर यही AUG जो है किसी और अमीनो एसिड को बना रहा है। ठीक। अगर वो हमारे अंदर अमीनो एसिड को हमारे अंदर मिथियोनिन को बना रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर भी मिथियोनिन को ही बनाएगा। ठीक। फिर इसके अंदर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन को हमने देख लिया है। स्टार्ट कोडोन क्या होता है, तो जो कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब होता है जो प्रोटीन की छोटी चेन होती है, प्रोटीन की छोटी श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला जब बनती है तो इसमें पहला अमीनो एसिड यानी कि प्रथम अमीनो एसिड हमेशा कौन सा होता है, मिथियोनिन होता है। ठीक है ना। और ये मिथियोनिन क्या होता है, AUG। अब कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया में AUG की जगह क्या होता है, GUG होता है, लेकिन ये GUG भी किसको कोड करता है, तो मिथियोनिन अमीनो एसिड को ही कोड करता है। ये मिथियोमिन लिखा है, मिथियोमिन नहीं मिथियोनिन है। ठीक। इसको थोड़ा सा सही कर लेना आप लोग। अगला है यहाँ पर स्टॉप कोडन। तो स्टॉप कोडन क्या होता है, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जहां पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन 3 प्रकार के होते हैं, UAA, UAG और UGA, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस स्लाइड में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं।